तारीख थी 26 अप्रैल, जगह थी वॉशिंगटन डीसी का बेहद आलीशान हिल्टन होटल। मौका था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर का। बड़े बड़े दिग्गज सूट पहनकर बैठे थे। ट्रम्प साहब भी शायद अपनी सूप की कटोरी में चम्मच घुमाते हुए सोच ही रहे होंगे कि कल ईरान को कैसे उड़ाना है। तभी 7 से 8 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और फिर जो नज़ारा दिखा वो किसी हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। जो ट्रम्प दिन रात कहते थे कि मैं अमेरिका को बचाऊंगा, वो उस वक्त अपनी कुर्सी से ऐसे उछले कि मानो किसी ने कुर्सी के नीचे सूतली बम फोड़ दिया हो। HNP न्यूज। शेर की खाल ओढ़कर जो मंचों पर दहाड़ते हैं, वक्त पड़ने पर वो ही सबसे पहले पतलून झाड़ते हैं। कहते थे दुनिया मुट्ठी में है, दुश्मन को गाड़ देंगे, पर जब चली गोली तो जनता को छोड़ दुम दबाकर भाग लिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं HNP न्यूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, फिल्मों में आपने कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन को लोगों की जान बचाते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको अमेरिका के असली सुपरमैन यानी डोनाल्ड ट्रंप की कहानी दिखाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनकी हुंकार से माइक भी कांपता है, लेकिन जब बात खुद की जान पर आई तो ये सुपरमैन अपनी जनता को मरने के लिए छोड़कर ऐसे भागे कि जैसे पुलिस को देखकर गली का सटोरिया भागता है। डोनाल्ड ट्रंप खाना खा रहे हैं, वहां पर अचानक 7 से 8 राउंड फायरिंग चलती है और डोनाल्ड ट्रंप वहां से अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भाग जाते हैं। सोचिए, ये इतनी गंभीर स्थिति है कि जहां पर दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर गोलियां चलती हैं और क्या हो जाता है। तारीख थी 26 अप्रैल, जगह थी वॉशिंगटन डीसी का बेहद आलीशान हिल्टन होटल। मौका था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर का। बड़े बड़े दिग्गज सूट पहनकर बैठे थे। ट्रम्प साहब भी शायद अपनी सूप की कटोरी में चम्मच घुमाते हुए सोच ही रहे होंगे कि कल ईरान को कैसे उड़ाना है। तभी धाएं 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 7 से 8 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और फिर जो नज़ारा दिखा वो किसी हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। जो ट्रम्प दिन रात कहते थे कि मैं अमेरिका को बचाऊंगा, वो उस वक्त अपनी कुर्सी से ऐसे उछले कि मानो किसी ने कुर्सी के नीचे सूतली बम फोड़ दिया हो। सीक्रेट सर्विस के जवान उनके ऊपर कूदे और ट्रम्प साहब वहां बैठी अपनी प्यारी अमेरिकी जनता, पत्रकारों और मेहमानों को भगवान भरोसे छोड़कर सबसे पहले सुरक्षित जगह की तरफ ऐसे खिसके मानो कह रहे हों, जनता गई भाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ मेरे भाई। ये तो हाल डोनाल्ड ट्रंप का है कि जिस तरह से वो ईरान को गीदड़ भभकियां देखते थे जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां चली, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी उसी वाली खिसियानी बिल्ली वाले अंदाज में नजर आ जाते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब कहानी का दूसरा हिस्सा सुनिए जो और भी मजेदार है। जब ये सुपरमैन महोदय सुरक्षित बंकर में पहुंच गए और जान में आई तो उन्होंने फिर शेर की खाल पहन ली। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लगे अपनी हैकड़ी दिखाने। किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, सर क्या ये हमला ईरान ने करवाया है? तो डोनाल्ड ट्रंप सीना तान कर बोले, ये घटना मुझे ईरान युद्ध जीतने से नहीं रोक पाएगी, हम अपना काम बेहतरीन तरीके से जारी रखेंगे। वाह वाह ट्रंप साहब वाह। अरे ट्रंप चचा, थोड़ी देर पहले हिल्टन होटल में तो आप किसी और ही दिशा में बेहतरीन तरीके से दौड़ रहे थे, वहाँ आपकी वो अजय शक्ति कहाँ गई थी? खैर, जब उनसे सीधा पूछा गया कि क्या शूटर ईरान का था
तो हमारे ट्रंप साहब गोलमोल जवाब देते हुए बोले, फिलहाल जो जानकारी है ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप कभी सच्चाई नहीं जानते। मतलब साफ है, डर भी लग रहा है और चौड़ा भी होना है। सोचिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का हाल है, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने को सीना तान के बोलते थे कि मैं भाई दुनिया का सबसे बड़ा 30 मार का हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, जिसको चाहूँ उसके देश से उठा लाऊं, जिसको चाहूँ उसके देश में मार दूं, जिसको चाहूँ किसी देश को अपमानित कर दूं, मैं चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर का सुपर हीरो हूँ। और तो और अपनी जान बचाकर भागने के बाद ट्रंप साहब ने एक सुरक्षाकर्मी की तारीफ में कसीदे ही पढ़ दिए। ट्रंप साहब बोले, हमलावर ने बहुत ही नजदीक से ताकतवर हथियार से गोली चलाई थी, लेकिन हमारे एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी और वो बच गया, क्योंकि उसने मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वाह वाह वाह, ट्रंप साहब ज्ञान की गंगा बह रही है। मतलब हमलावर पास भी आ गया, गोलियां चल गईं, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, लेकिन ट्रंप साहब खुश हैं कि जैकेट बढ़िया क्वालिटी की थी। कंपनी का नाम भी बता देते तो शायद जैकेट की सेल भी बढ़ जाती। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। मतलब बिजनेस वाला दिमाग जाएगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की बातें करते हैं, कभी भारत का अपमान कर देते हैं, कभी किसी जब कहते हैं कि भारत तो एक नरक वाला देश है, इस तरह की चीजें हैं। मतलब कुछ भी बोल देना है, बड़ बोले बोले हैं भारत, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो आप समझ सकते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति पर गोली चले और दुनिया चुप रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर ट्वीट कर दिया और उन्होंने ट्रंप और उनकी पत्नी और उपराष्ट्रपति के सुरक्षित होने पर राहत जताई और कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और ये बात सच है, लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी देश के राष्ट्रपति पर गोलियां चलाना ये बहुत ही बड़ी बात है। ये तो एक रहा सदा हुआ ट्वीट जो कि किसी भी नेता को करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जनाब, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाई साहब को इतना गहरा सदमा लगा है कि पूछिए ही मत। अब सदमा लगे भी क्यों ना, आखिर पाकिस्तान को डर सता रहा होगा कि अगर ट्रंप साहब को कुछ हो गया तो वॉशिंगटन से जो थोड़ी बहुत खैरात मिलने की उम्मीद है वो भी बंद हो जाएगी। ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल है। सोचिए, इस तरह से चीजें हो रही हैं, इतिहास के पन्नों में ऐसी ऐसी चीजें चल आ रही हैं। आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े पावरफुल देश के राष्ट्रपति पर गोलियां चलती हैं एक होटल में जहां लोग खाना खा रहे हैं, और वहां पर इन तस्वीरों को देखकर आपको भी शौक लग सकता है। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप की सुरक्षा का ये मजाक बना हो। आपको 13 जुलाई 2024 की वो तस्वीर याद होगी, पेंसिल्वेनिया की रैली, जब 20 साल के एक लड़के थॉमस मैथ्यू क्रूक ने छत पर लेटकर AR-15 राइफल से गोली चला दी थी। तब गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी और उन्होंने खून से सने चेहरे के साथ मुट्ठी हवा में उठाकर फाइट फाइट का नारा लगाया था। उस वक्त तो बड़ी वाहवाही लूटी थी, लेकिन इस बार हिल्टन होटल में वो फाइट वाला जज्बा फ्लाइट वाले जज्बे में कैसे बदल गया? शायद खाने के टाइम पर ट्रंप साहब को डिस्टर्ब करे कोई, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आया? भाई साहब वैसे तो खाना खा रहे हैं ट्रंप साहब, और कोई आके वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दे, 7-8 राउंड की फायरिंग कर दे, तो किसी को भी डर लगेगा, भाई जान हलक में अटक जाएगी। ट्रंप साहब भागे, देखो ना किस तरह से ट्रंप साहब भाग रहे हैं, और जब भागे तो बेचारे गिर भी गए। ये तो ट्रंप का हाल है। अब इतना भी नहीं बोलना चाहिए, इतना भी बड़बोला नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके आप पर हमला कर दे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये हमला कराया किसने? क्या ये ईरान की कोई गहरी साजिश है जिसका ट्रंप को भी खौफ है? क्या फिर अमेरिका के अंदर ही बैठे ट्रंप के वो दुश्मन हैं जो किसी भी कीमत पर उन्हें सत्ता में नहीं देखना चाहते? क्योंकि वास्तव में अमेरिका की जनता परेशान हो गई है, क्योंकि
ट्रंप कभी भी कुछ भी कर देते हैं तो लोग कह रहे हैं कि यार ये खिसका हुआ दिमाग का आदमी है। कारण चाहे जो भी हो, पर एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है, मंच से खड़े होकर दूसरों को डराना और युद्ध की धमकियां देना बहुत आसान है साहब, लेकिन जब अपनी ही प्लेट के पास बारूद महकता है तो बड़े बड़े सुपर पावर के सुपरमैन भी अपनी जनता को भूलकर सिर्फ अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप वाकई में एक बहादुर नेता हैं या सिर्फ बातों के शेर हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस सुपरमैन की हकीकत दुनिया तक पहुंचाएं। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें HNP न्यूज। मैं हूं धर्मवीर सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम, जोहार। HNP News। आपको रखे सबसे आगे।